हमें सिखा रहे हैं कि हमको बाबा हमें ये सिखा रहे हैं कि हमको समय कम लगाना है लेकिन काम ज्यादा करना है। आगे चल कर के तो समय ऐसा आने वाला है कि जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। क्यों बोल रहे हैं बाबा? क्योंकि बाबा जानते हैं कि दिन ब दिन सेवा बढ़ेगी और समय कम रहेगा, इसलिए कम समय में ज्यादा सेवा करनी होगी। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस होंगे। मतलब आप सोचो बाबा हमें कितना इन एडवांस बता रहा है। 69 में बताया था बाबा ने और आज वही सिचुएशन है कि ऐसा लगता है 1 घंटे में दिन खत्म हो गया, 1 घंटे में रात खत्म हो गई। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा हमें टिप दे रहा है कि समय को सफल करना मतलब 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। हम बॉडी की एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समय को वेस्ट करते समय हमको ये ध्यान नहीं आता कि हम ये भी एक एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हैं। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। बाबा ने कहा एक एक बाबा के बच्चे की प्रजा क्या होगी? प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। मतलब बाबा हमको सीधा सीधा इक्वेशन बता रहे हैं कि जब आपकी प्रजा प्रख्यात होगी, मतलब आपने आपके द्वारा कितनी आत्माओं की बाबा ने सेवा कराई, उस हिसाब से आपका क्या होगा? पद प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे भविष्य पद के पहले। मतलब भविष्य पद मिलने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बाबा के साथ में कंबाइंड होकर ऐसी सेवा करनी पड़ेगी कि हमारे भक्त भी प्रख्यात हो जाएं और हमारी प्रजा भी प्रख्यात हो जाए। मतलब क्या हो कि उनको बाबा का ज्ञान मिल जाए किसी ना किसी तरीके से। संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। मतलब संगम पर भी हम जो भी कार्य करेंगे बाबा के साथ कंबाइंड होकर, वो क्या होगा? सफल हो जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। बाबा ने ये बताया है कि हम अपने लिए अभी आज की डेट में ही आप देख लो, इस आत्मा का अनुभव है कि अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं शांति में नहीं बैठ सकती, क्योंकि एक के पीछे एक सारे लाइंड अप वर्क्स रहते हैं। तो जैसे शुभदा दीदी का भी पर्सनल अनुभव है कि हम भागते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हम दूसरों की जो सेवा करेंगे उसमें ही हमारी कमाई समाई हुई होगी। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, अपनी कमाई के लिए बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में ही अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसको पूरा पूरा लाभ उठाओ। मतलब हम जो अभी ये मुरली क्लास भी अगर आधे घंटे का कर रहे हैं, 1 घंटे का कर रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या है? कमाई है, क्योंकि इसमें हम बाप की याद में बैठे हैं। तो हम इस समय को भी पूरा सेकंड बाय सेकंड सफल करेंगे तो क्या होगा? हमारी कमाई होगी। नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। समय जाने के बाद में क्या करेंगे? हम रिग्रेट करेंगे, मैंने तब क्यों नहीं किया। इसलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। बाबा वार्निंग दे रहा है, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतों की मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी। मुसीबतें क्या करेंगी? विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति का परिपक्वता चाहिए। इसलिए यह समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। मतलब बाबा ने हमें क्या बोला कि जब हम अपनी परिपक्वता पर कंसंट्रेट करेंगे, हम कैसे संपन्न बने, हम कैसे संपूर्ण बने, उसके लिए बाबा ने हमको 3 चीजें बताई। क्या बोला? समय का ध्यान रखो, मतलब समय का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अपने स्वरूप की स्थिति का ध्यान रखो, मतलब क्या करो? बिंदु स्वरूप स्थिति का और अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करो। और तीसरा बाबा ने बोला कि फिर अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान रख सकेंगे। मतलब हमारी अव्यक्त स्थिति, हमारी परिपक्वता की स्थिति पूरी तरह से आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया? समय को सफल किया और अपने स्वरूप में टिक कर सारे कार्यों को किया, जो हमने डिस्कस किया कर्मयोग। जिम्मेवारी का ताज तो बताया बाबा ने। अब यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। जैसे पहले हमने शुरू किया था तो हमने क्या देखा था? ताज, तख्त, तदबीर और तकदीर। तो उसमें बाबा ने पहले जो टचिंग दिया था वो था पवित्रता का ताज, वो तो है ही है, लेकिन
साथ में बाबा ने क्या बोला, जिम्मेवारी का ताज तो बताया। जैसे बाबा ने अभी हमको क्या बोला था कि जितनी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी उतना आपको चढ़ना उतरना, मालिकपन बालिकपन का बैलेंस रखना पड़ेगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, जिम्मेवारी का ताज तो बताया। तख्त कौन सा था? अब ताज के बारे में तो बाबा ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब बाबा तख्त की बात कर रहे हैं। तो किस तख्त पे बैठना है हमको? नम्रचित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। मतलब नम्र चित्त बन के अपने को उस कुर्सी पर, नम्र चित्तता की कुर्सी पर बिठाकर हमको सारे कार्य करने हैं। उससे क्या, बाबा ने बोला शक्ति सेना को एकरस स्थिति का तख्त दिया है और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया। अब इसमें बाबा ने क्यों ये दो चीजें बताई? क्योंकि शक्ति सेना ज्यादातर उस समय, अभी तो शक्ति सेना ऑलराउंडर है, लेकिन उस समय शुरुआत में क्या था, शक्ति सेना ज्यादातर ज्ञान सुनाने का कार्य करती थी, सेंटर संभालने का कार्य करती थी, इसलिए एक रास्ता की वायुमंडल को बनाना जरूरी था। और पांडव को क्या करना पड़ता था, बाहर जाके कार्य, इसलिए निर्माण चित्त, क्योंकि सबके साथ बैलेंस करके चलना है, शक्तियों को आगे रखना है। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। क्या करना है, जिम्मेवारी का ताज भी धारण किया, और ये जो बाबा ने बोला कौन से, नम्रचित का तख्त, दूसरा क्या बोला, एक रस्ता का तख्त, तीसरा क्या बोला, निर्माण चित्त का तख्त। ये तीनों तख्त पर बैठकर हमें अपनी भविष्य की पदवी को डिसाइड करना है। तख्त से उतरना नहीं है, मतलब अपनी स्थिति को, नम्र चित्त का तख्त मतलब सबके साथ बैलेंस करके चलो। तो ये जब हम करेंगे और एक रस स्थिति में रहेंगे, मतलब हर कार्य कैसा करेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड होके करेंगे, तो क्या होगा, हम निर्माण भी बनेंगे और नव निर्माण के निमित्त, जो हमको नया सतयुगी दुनिया लाना है, उसके भी निमित्त बनेंगे। इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें चार बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती है। अब ये बाबा स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से समझा रहे हैं, हम पढ़ते हैं आगे। कॉमन, कॉमन और स्थूल बात पूछते हैं, मतलब बाबा ने कॉमन और स्थूल बात पूछी कि चार कौन सी कॉमन चीजें हैं जो आप यूज करते हो। तो उसमें बाबा ने क्या बोला, एक तो है कुर्सी साथ रहती है, हम सब अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। दूसरा कलम हमारे साथ रहती है, हम हमेशा कलम हाथ में रखते हैं। तीसरी फाइल, और चौथा है भाग दौड़। ठीक है, तो ये हो गई स्थूल चीजें। क्या चार चीजें, कुर्सी, कलम, फाइल और भाग दौड़। अब इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। ये प्रैक्टिकल हमें हर चीज में करना है कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। जो बाबा बोलता है लौकिक जीवन को अलौकिक जीवन में परिवर्तन करो। तो कुर्सी का अर्थ बाबा ने क्या बोला, कुर्सी पर जब बैठते हो तो तख्त याद करो। तख्त कौन सा है, जिम्मेवारी। कौन सी जिम्मेवारी, बाबा के यज्ञ को सफल करने की, यज्ञ को रक्षा करने की, यज्ञ रक्षक की जिम्मेवारी। कलम उठाओ तो कमल फूल को याद करो। कमल फूल, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। ठीक है, कमल फूल को क्यों याद, क्योंकि बाबा ने हमें क्या बोला था, कैसी स्थिति चाहिए, न्यारी स्थिति चाहिए और बिंदु रूप स्थिति चाहिए। तो न्यारा और निराकार बन के हम कैसा करेंगे, कमल फूल समान रहेंगे, मतलब अनअफेक्टेड बाय आउटर सिचुएशंस। फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा ने अभी क्या सही करते होंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि अपने दिन भर के पोता मेल को जब बाबा को देते हो तो ये सोचो कि अगर जैसे हम टीचर के सामने अपना पेपर सॉल्व करके रखते हैं तो देखते हैं टीचर कितने मार्क्स देगा। तो देखो आपको बाबा ने पास किया, फेल किया, पास विथ ऑनर किया, बॉर्डर लाइन पास किया, तो बाबा ने कौन सा ठप्पा आपके दिन भर के पोता मेल पे लगाया। भाग दौड़ तो है ही सीढ़ी उतरना और चढ़ना। ये तो बाबा ने हमें पहले ही एक्सप्लेन किया कि कौन सी सीढ़ी चढ़ना उतरना है, बड़ेपन की और छोटेपन की। यह प्रैक्टिस करो तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूं लगती भी है या नहीं। बाबा ने चेक करने को बोला कि जब चाहो तब बुद्धि को मोड़ सकते हो। वैसे ही जैसे कि पांव जहां भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि के पाव की मिसाल दो, मतलब बुद्धि को पाव समझो और जहां चाहो वहां मोड़ो। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है तो अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है। अब बाबा ने बोला हम जो संगठन बैठ के इस बाबा के साथ में, बाप दादा के साथ में बैठ के मुरली पढ़ रहे हैं, हमारी क्या विशेषता है,
एक तो सभी स्नेही है, स्नेही तो पूरा ब्राह्मण परिवार है। दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है। ठीक है, अब अपने आप को चेक करना कि किसकी बुद्धि सरेंडर है। किसको सरेंडर है? बाबा के अंडर हमने अपना सिर दे दिया है, मतलब हमारा मन बुद्धि किसके श्रीमत से चलता है? ईश्वरीय मन बुद्धि के श्रीमत से चलता है। तीसरा, सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए ही एवर रेडी है। मतलब कभी भी कोई भी सर्विस हमारे सामने आए तो हमको क्या करना है? हाजी का पाठ करना है। अब जैसे जिम्मेवारी का ताज मिला है, उसमें इन सब विशेषताओं के रत्नों की तरह जड़ना है। इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है। मतलब क्या करना है? ये जो विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं? स्नेही बनने की, सरेंडर बुद्धि बनने की और एवर रेडी रहने की। ये कहाँ लगानी है? हमारे जिम्मेवारी के ताज पे लगानी है। तभी जिम्मेवारी को पूरा रीति संभाल सकोगे। यह गुण ताज की मणिया है, अर्थात शोभा है। मतलब ये गुण अगर हमारे में है तो हमारा जो ताज है वो कैसा होगा? शोभनीक हो जाएगा बाबा के गुणों और शक्तियों से। इनको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। ये तो ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जैसा मैं करूंगा वैसा मुझे देख सब करेंगे। तो हमको क्या करना है? फॉलो फादर करना है। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को प्यार, बड़ों को दो रिगार्ड। तो क्या करना है? छोटों को करो प्यार, मतलब छोटे अगर हैं हमसे तो हमें उनको प्यार देना है, और बड़ों को क्या देना है? रिगार्ड देना है। अभी उषा दीदी का एक टॉक सुना था, उसमें दीदी ने बोला कि आजकल तो बड़ों को भी प्यार चाहिए। मतलब अगर आप बड़ों से भी प्यार से रहोगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमको दोनों चीजें करनी है, प्यार भी देना है, रिगार्ड भी देना है। छोटों को भी रिगार्ड देना है और प्यार देना है, और बड़ों को भी रिगार्ड और प्यार देना है। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है। अगर हम प्यार देंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिगार्ड मिलेगा। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, हमने प्यार दिया तो वो क्या करते हैं? रिगार्ड देते हैं। यह कभी नहीं भूलना है, यह संगठन सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। मतलब सिर्फ सोना नहीं बनना है, सुहागा लगाना है। मतलब क्या करना है? एडिशनल क्वालिफिकेशन बाबा से लेके परफेक्ट बाप दादा समान बनना है। उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा, क्योंकि उस समय तो बाबा ने शरीर छोड़ा था। इसलिए निमित्त बहनें जो उस समय की दादियां थी, वो संगठन कब आएगा कब जाएगा सब डिसाइड करती थी। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अब यहाँ बाबा प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हम अगर थोड़ा और विस्तार से या बेहद में सोचें तो इसमें बाबा हमें टिप्स दे रहा है कि हमको अपनी जो भी सेवा जिस भी तरह की है उसमें कैसे नवीनता लानी है। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, जो बातें बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझे कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है। मतलब क्या करना है कि इस तरह से किसी को बाबा का ज्ञान देना है या कोई भी टिप देनी है, जैसे बाबा ने बोला कि नब्ज देख के इलाज करो, कि वो आसानी से समझ जाए कि ये तो बहुत सहज तरीका है अपने जीवन को परिवर्तन करने का। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें। मतलब तब तो चित्रों की बात बाबा कर रहे थे, लेकिन अभी तो बाबा ने हमको क्या बोला है? हम बाबा के क्या है? शोकेस के मॉडल्स हैं। तो अभी हमको अपने आप को प्रदर्शनी का स्वरूप बनाना है। मतलब हमको देख के सामने वाली आत्मा को टचिंग हो कि इनकी जिंदगी कुछ अलग है। जो हमेशा हम सुनते हैं अल्लाह लोग हैं, और टॉपिक में भी आकर्षण हो। मतलब अगर हम कोई टॉपिक कहीं पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वही इतना अट्रैक्टिव हो कि सामने वाली आत्मा टॉपिक को देखकर ही समझे कि इसमें कुछ खास है। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो। अब इसमें बाबा ने एक टॉपिक बताया कि परमात्मा का परिचय, ये टॉपिक रखकर भी आप आत्माओं को ज्ञान दे सकते हो। और जो लोग दूर भागते हैं उनको भी नजदीक लाना है। बाबा ने क्या बोला कि जो आत्माएं किसी कारणवश हमारे पास नहीं भी आ रही हैं उनको भी युक्ति युक्त बनकर अपने पास लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हो व कोई प्रकार के हो, उनकी फिर पीठ करनी है। मतलब क्या करना है? एक बार बता के छोड़ नहीं देना, बार बार उनको याद दिलाना, ताकि वो भी बाबा के अनन्य बच्चे बने। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी पीठ करनी है। मतलब हमेशा उसको फॉलो करते रहना है, उनके संपर्क
उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो। जैसे हम फैमिली में अगर एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो ये लौकिक परिवार को हमको क्या करना है, अलौकिक में परिवर्तन करना है। तो सभी आत्माएं जिनको हम मिलते हैं उनके साथ में क्या बनाए रखना है, कनेक्शन बनाए रखना है, तभी सर्विस की सफलता होगी। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे हम सफलता पा सकते हैं परखने की शक्ति के और बहुत सारे गुणों के आधार से। थैंक यू। ओम शांति।